हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं राइटिंग स्किल टॉपिक दैट इज ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज। ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है? टू मेक और टू क्रिएट। वर्चुअल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक जरिए से। मैसेज मीन्स दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। दैट मीन्स आज हम सीखने वाले हैं कि एक मैसेज को इलेक्ट्रॉनिक जरिए से कैसे फ्रेम करना है। नाउ, कम्युनिकेशन क्या होता है? Communication is exchange of ideas, thoughts, information from one person to another. तो इसका प्रोसेस कैसा होता है? एक पर्सन जब वो मैसेज भेजना चाह रहा है तो ही विल फर्स्ट डिसाइड द मोड कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, बाय व्हाट्सएप, बाय मेल, क्या। देन ये जो मैसेज है वो एनकोड होगा, सामने वाले तक पहुंचेगा। द रिसीवर विल डिकोड, राइट। अब वो मैसेज पढ़ेगा एंड देन ही वांट्स टू रिप्लाई, तो वापस वो रिप्लाई भेजेगा और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोनों की बातें खत्म नहीं होती। बट इस प्रोसेस के बीच कभी कभी प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, जैसे नॉइज, टेक्निकल फेलियर, बैकग्राउंड नॉइज, राइट। सो दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, देर आर इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: ओरल, बोलकर, रिटन एंड वर्चुअल। आज के जमाने में जो काफी पॉपुलर है, वर्चुअल मतलब इलेक्ट्रॉनिक, बाय ऑडियो वीडियो के फॉर्म में हम यूज करके मैसेज भेज रहे हैं। चलो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैसेजेस। नाउ वर्चुअल जो है ये इनफॉर्मल टाइप है, एक इनफॉर्मल का ही टाइप है। तो हम देखेंगे कि मैसेजेस किस 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 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव मैसेज। ये मैसेजेस दिल को खुश कर दे, वैसे टाइप ऑफ मैसेजेस, राइट। गुड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम थैंक्स जब बोलते हैं तो सामने वाला खुश हो जाता है, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, राइट। एट दैट टाइम ये चीजें होती है पॉजिटिव मैसेज। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव मैसेज। नाउ नेगेटिव मतलब मूड खराब कर देने वाले मैसेजेस, राइट। जैसे अगर रिजेक्शन जॉब में हो गया, इंसल्ट किसी ने कर दी कि योर क्लोथ्स आर डिस्गस्टिंग, तो आप कैसा फील करोगे? डिसअपॉइंटेड, राइट। थर्ड वन इज न्यूट्रल मैसेजेस। नाउ न्यूट्रल मैसेजेस मतलब कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं, ना खुशी ना गम, राइट। ऐसे टाइप ऑफ मैसेजेस, सीधी बात, नो बकवास, राइट। ऐसे जैसे व्हेन आई से कि एक मीटिंग होने वाली है ट्यूसडे एट 10 AM, कोई खुशी न गम जाना ही है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ मैसेज इज persuasive message. Now persuasive messages are like buttery type of messages, right? मक्खन लगाने वाले, right? जैसे आप मम्मी को कन्विंस करते हो मुझे ट्रिप पर जाना है, राइट, प्लीज मुझे ट्रिप पर जाने दो। देन अपील करना हो किसी को, तो ऐसे टाइम पे यू यूज परसुएसिव, कन्विंस करके। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वर्चुअल कम्युनिकेशन। वर्चुअल कम्युनिकेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें ऑडियो और वीडियो यूज होता है, राइट, टू कम्युनिकेट। स्टार्ट कैसे हुआ था इसका? इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, फिर आए वेब कैम्स, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड देन इंस्टेंट कम्युनिकेशन। अब हम सीखेंगे 6 मेजर टाइप ऑफ मैसेजेस। फर्स्ट वन इज डायरेक्शनल मैसेज। डायरेक्शनल मैसेज ये मैसेजेस होते हैं जो आपको बताते हैं व्हाट यू शुड डू, राइट, आपको क्या करना है। जैसे एक वॉशिंग लेबल था स्वेटर पे जो बोलता है मशीन कोल्ड वॉश, मतलब अगर आपको स्वेटर को मेंटेन रखना है, वॉश कैसे करना है, तो इस पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, राइट। स्मार्टफोन का नोटिफिकेशन है, डोंट फॉरगेट टू टेक आउट द ट्रैश, राइट। तो ऐसे मैसेजेस जो है आपको डायरेक्शन देते हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मैसेज इज मैसेज ऑफ पॉसिबिलिटी। ये उम्मीद देने वाले मैसेजेस, राइट। जैसे कुछ भी अभी खराब नहीं हुआ है, अभी भी एक वे है जिससे हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मैसेज इज मैसेज ऑफ रियलिटी। नाउ मैसेज ऑफ रियलिटी ये आईना दिखाने वाले मैसेजेस है, राइट। जैसे सीधी एग्जाम्पल, यू कैन नॉट बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ इफ यू कीप री रीडिंग द लास्ट वन। अगर आप बार बार पहले की चीजें करोगे तो आप नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। तो ये मैसेज ऑफ रियलिटी आपको हकीकत से वाकिफ करवा रहे हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मैसेज इज मैसेजेस ऑफ नेसेसिटी। ये एक अलार्म टाइप है कि आपको क्या करने की जरूरत है ताकि आप इस तक पहुंचो।
जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। न्यू आइडिया मैसेजेस, ये ऐसे मैसेजेस होते हैं जो दिमाग की बत्ती जला दे, राइट? सेंडिंग अ पर्सनलाइज मैसेज एंड डिस्काउंट फॉर अ कस्टमर्स एनिवर्सरी विद अ सर्विस, ये एक आइडिया आया कि अगर हमें कस्टमर रिटेंशन करना है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, न्यू आइडिया मैसेज। लास्ट इज रीफ्रेमिंग ऑफ मैसेज। रीफ्रेमिंग का मतलब है ये नजरिया बदलने वाला मैसेज। जैसे पहले आपको लग रहा है आपने कुछ बोल दिया स्टेटमेंट, बट वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, तो आप उस चीज को पॉजिटिव करके सामने वाले को दिखा रहे यार ऐसा नहीं, मुझे ऐसे फ्रेम करना था, तो आप उस सेंटेंस को रीफ्रेम करके बोलते हो। जैसे दिस योगर्ट इज 31% फैट, अब उसको रीफ्रेम करके बोल दिया दिस योगर्ट इज 70% लेस फैट। See how changes it make, right? Now let's start with the format. ये वर्चुअल कम्युनिकेशन में ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज कैसे ड्राफ्ट करना है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। नाउ व्हेन वी डू दिस, सपोज किसी के लिए मैसेज है बट वो पर्सन घर पे नहीं है, अब आप भी कहीं बाहर जा रहे हो तो आप भी उस चीज वो पर्सन के लिए मैसेज छोड़कर जा रहे हो, तो एट दैट टाइम एक आर्ट ऑफ राइटिंग ड्राफ्टिंग अ मैसेज आना चाहिए, तो वही हम सीखने वाले हैं। तो आपको फॉर्मेट आना जरूरी है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। पहले हम यहाँ लिखेंगे मैसेज, बेसिक सा, देन लेफ्ट हैंड साइड विल कम डेट, फिर टाइम, राइट? डेट भी हाउ यू हैव टू राइट वी विल सी इन द एग्जाम्पल पार्ट। टाइम, क्वेश्चन में अगर ये दो चीजें दी है तो राइट दैट इटसेल्फ, अगर नहीं दी है तो खुद से एक रैंडम डेट एंड टाइम लिख देना है। लीव अ लाइन फॉर प्रेजेंटेशन। नेम ऑफ अ पर्सन टू whom द मैसेज इज डायरेक्टेड, मतलब यहाँ जिसके लिए मैसेज है उसका नाम। देन कम्स द बॉडी ऑफ द मैसेज, कि क्या मेन मैसेज है, यहाँ आपको कम शब्दों में इंपॉर्टेंट चीजें ही बतानी है, राइट? लीव अ लाइन, नेम ऑफ द राइटर जो मैसेज लिख रहा है, सिंपल है फॉर्मेट। नाउ व्हाइल राइटिंग दिस व्हाट पॉइंट्स नीड टू बी कंसिडर्ड, वो ध्यान में रखना है। ओनली द इम्पॉर्टेंट डिटेल शुड बी रिटन, मैंने पहले ही बोला कम शब्दों में इंपॉर्टेंट चीजें ही बतानी है। नो न्यू इंफॉर्मेशन शुड बी एडेड, खुद का कुछ नया इंफॉर्मेशन मत डालो। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड। इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच शुड बी यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्ट स्पीच आपको यूज करना है, ही सेड दैट, राइट? वैसे द मैसेज शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज एंड विदाउट एनी एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है। चेक योर मैसेज बिफोर यू सबमिट एंड सेंड इट, बी फ्रेंडली एंड पोलाइट। अवॉइड पन, पन मतलब डबल मीनिंग वाले वर्ड्स जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, राइट? ऐसे सब वर्ड्स आपको अवॉइड करने। Now let's see one sample so that you can understand it better. Chalo. Rakesh, hello. May I speak to Dr. Sarkar? It's a typing mistake. Mrs. Sarkar, he has gone to the hospital to attend the OPD. May I know who is speaking? So Rakesh bolte, yes, I am Rakesh Sood. My wife has been having a severe headache since yesterday. Since this morning, she has also developed a high temperature. I would be very grateful if the doctor could come to our place to examine her. तो मिसेस सरकार उनकी वाइफ बोलती है, ऑफ कोर्स प्लीज आपका एड्रेस दे दो। तो राकेश इज सेइंग इट इज B49 न्यू कॉलोनी। तो मिसेस सरकार सेज आई विल गिव हिम योर मैसेज एज सून एज ही रिटर्न्स। राकेश बोलते हैं थैंक यू। नाउ अंडरस्टैंड दिस। Mr. Sarkar had to leave for the school where she teaches. So she wrote a message for her husband. She wrote मतलब किसने लिखा? Mrs. सरकार, राइट? किसके लिए? हस्बैंड के लिए मैसेज है। ड्राफ्ट अ मैसेज, देखो इसमें 3 नाम है तो कंफ्यूजन होगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले ही बोला जिसके लिए मैसेज है एंड कौन लिख रहा है। सो सी द फॉर्मेट। 17 जून 2026 डेट ऐसे ही लिखना है, डू नॉट राइट समथिंग एल्स फॉर्मेट। 3:30 PM टाइम, देन जिसके लिए मैसेज है, देन मेन मैसेज क्या था? Mr. Rakesh Sood called up to say that his wife has been suffering from a severe headache since yesterday, which turned into high temperature today morning.
he is requested to visit their place and examine his wife, right? And plus address भी important है, ये भी भूलना नहीं है. तो these were the important details to be written. एंड फिर राइटर कौन है? मिसेस सरकार. तो इस तरीके से आपको ड्राफ्टिंग अ वर्चुअल मैसेज करना है. सी इन दिस कॉन्वर्जेशन वी कैन अंडरस्टैंड ये मेन मैसेज था इतना, किसकी वाइफ बीमार है, राइट, हेडेक हो रहा था, हाई टेम्परेचर, एंड उसको रिक्वेस्ट किया कि आओ, और मेन एड्रेस. सो दीज important details should be covered. Clear? Thank you.